आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में पढ़ रहे थे और हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, हम 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे थे। इसी में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसी में आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम आज की क्लास में सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर आपको नहीं मालूम है तो जो WH टाइप से स्टार्ट होते हैं, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर WH टाइप सेंटेंस। इसके वर्ड्स होते हैं जैसे हु हो गया, हु, होम, इसके बाद हुज, ठीक, हु, होम, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये सभी होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सभी डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो हमारे सेंटेंस इन्हीं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क, तो यही होंगे हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास में हम इन्हीं का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे कि हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम इसका नियम पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस में नियम क्या होता है, पैसिव एक्टिव वॉइस बनाने का नियम क्या होता है। तो सर्वप्रथम आता है WH वर्ड, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में लगा होता है क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में। अब आज सीखना है हमको पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास यही सेंटेंस आ जाए तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सर्वप्रथम WH वर्ड का WH वर्ड हो जाता है, WH वर्ड का WH वर्ड, फिर इसके बाद आपको लगानी पड़ती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू या डज होती है। आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक आपको लगानी है इसमें एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, इज, एम, आर है हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसके बाद इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने आपसे बताया था लास्ट की क्लासों में कि सभी पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, तो अगर हमारे पास सेंटेंस में अगर हमको अदर वर्ड दिया होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड के बाद प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जो हमारा यहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा यही बाई प्लस सब्जेक्ट, इसी का ऑब्जेक्ट यहीं पर आ जाएगा और लास्ट में लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है हमारा सेंटेंस बनाने का। हम इसको पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया होगा तो हमारे सामने हम उसको चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में सर्वप्रथम WH वर्ड का WH वर्ड, तो देखो व्हाई डज सी डू दैट वर्क टुडे। सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं, व्हाई डज सी डू दैट वर्क टुडे। यहाँ पर देखो करता क्या है, सी, ठीक। और अदर वर्ड हमने आपको बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे छाने का तरीका क्या होता है। सर्वप्रथम हमें जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आएगा तुरंत हमको पकड़नी है वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद में होगा ऑब्जेक्ट। तो दैट वर्क मीन होता है वह कार्य। इसके बाद और वर्ब के तुरंत पहले होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सी हमारा सब्जेक्ट है, दैट वर्क ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सर्वप्रथम WH वर्ड का आपको WH वर्ड जे करते हुए रखना है। तो यहाँ पर वाई लिखा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया वाई। अब इसके बाद इज, एम, आर, इज, एम, आर में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर देखो दैट वर्क हमारा सिंगुलर एक वचन करता है तो इसके हिसाब से हम लगाएंगे इज, वाई इज। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दैट वर्क, तो दैट वर्क का दैट वर्क ही रहेगा, तो दैट वर्क। इसके बाद दैट वर्क, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर डू है हमारी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो डू, डिड, डन, यहाँ पर होता है डू, डिड, डन। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डन, डन। और इसके बाद अगर अदर वर्ड दिया गया है तो हाँ ये जैसे हो जाए टुडे हो गया, टुमारो हो गया, स्टरडे हो गया और लास्ट नाइट हो गया, नाउ हो गया, ये सभी होते हैं अदर वर्ड। तो अदर वर्ड का अदर वर्ड लिख दो, टुडे का हो जाएगा टुडे ही, टुडे। अब इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर सी क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी, हर, हर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर, तो यहाँ पर बाई, हर और लास्ट में लगाना है हमको क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में बस है कुछ नहीं है, केवल आपको अगर सेंटेंस आते हैं ठीक से तो आपको कोई भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा, भविष्य में ये समझ लेना। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाई डू यू लर्न योर लेसन विथ मी। तो यहाँ पर देखो लर्न मीन्स होता है याद करना।
तो लर्न यहाँ पर हमारी हो गई वर्ब। लर्न मीन्स होता है याद करना, तो ये हो गई वर्ब। अब वर्ब के तुरंत बाद में आता है ऑब्जेक्ट, तो योर लेसन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इसके बाद इससे पहले तुरंत वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो WH वर्ड का WH वर्ड, तो यहाँ पर वाई है तो वाई का वाई हो जाएगा। इसके बाद अब आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, इज MR में से एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर योर वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ये योर वर्क है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी हिसाब से लगाएंगे क्या हम, वाई इज। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो क्या है, योर ऑब्जेक्ट योर वर्क। इसके बाद तो वाई इज योर वर्क। अब लगाते हैं ऑब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पर लिखा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न, देखो लर्न LEARN, इसकी थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म होती है लर्न, LEARNT और LEARNT, ये इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो लिखेंगे वाई इज योर लेसन लर्न LEARNT लर्न। अब इसके बाद अदर वर्ड इसमें क्या दिया गया है, विथ मी, तो यहाँ पर अदर वर्ड विथ मी है, तो आपको लिख देना जो करते हो विथ मी। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर यू लिखा है सब्जेक्ट केस में, हमें यहाँ पर लिखना होता है ऑब्जेक्ट बाई के बाद। तो यहाँ पर बाई यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा यू का, तो यू और इसके बाद योर और योर्स, तो यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, बाई यू। हमने आपको इसमें डिफरेंस करना सिखाया था कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि हमारा ये कहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा, यू कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि यू अगर वर्ब से पहले आएगा, यहाँ पर मान लो कोई वर्ब लिखी है, तो अगर यू वर्ब से पहले आएगा तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब के बाद में यू आएगा तो वो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए यू हमारा कब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कब ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू अगर वर्ब से पहले लिखा है तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर यू वर्ब के बाद में लिखा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद हम इसी के अब सेंटेंस, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है, इसी में WH टाइप का जो निगेटिव बनता है, तो अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, व्हाट डू यू नॉट वांट टू मी नाउ। अब इसमें डबल इंटरोगेटिव है और डबल इंटरोगेटिव का ये निगेटिव, क्योंकि सेंटेंस में के बीच में आ गया नॉट वर्ड, जैसे ही नॉट वर्ड आ गया तो हमारा निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमने देखा ये डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स व्हाट से स्टार्ट है, तो डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। अब हमको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो नियम वही होगा, बस आपको नॉट की पोजीशन याद रखनी है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, तो व्हाट WH वर्ड है, तो व्हाट का व्हाट ही हम रखते हैं, व्हाट। अब इसके बाद देखो हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है इज MR में से, तो यहाँ पर टू मी, तो ये समझ लेना टू मी आ जाए या फिर टू यू आ जाए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, वांट मीन्स होता है चाहना, तो वांट के तुरंत बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है टू मी। तो इसका जब सब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये टू मी लिखा है टू मी, तो जब इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो केवल आई बचेगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, जैसे टू अस लिखा है टू अस, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा केवल वी। ऐसे ही आपको याद रखना है, इसमें हम टू को फिर नहीं लिखते हैं, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो टू मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई। अब आई के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आई के हिसाब से इज MR में से क्या लगाएंगे एम, व्हाट MI। अब अगर आई के बाद अब नॉट है तो नॉट लगा दो, यहाँ पर नॉट लगा है तो नॉट लगा दो, वो भी वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है नॉट। अब मेन वर्ब लगाते हैं थर्ड फॉर्म, तो वांट की थर्ड फॉर्म क्या होगी वांटेड, मेन होगी थर्ड फॉर्म हो गई। अब इसके बाद अदर वर्ड इसमें दिया गया है तो मदर वर्ड लिख देंगे, तो नाउ का नाउ ही रहेगा अदर वर्ड नाउ। अब इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बाई यू का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया, व्हाट MI नॉट वांटेड नाउ बाय यू, व्हाट MI नॉट वांटेड नाउ बाय यू। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये भी हमारा है डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, क्योंकि सेंटेंस में WH वर्ड है वाई, और इसके बाद बीच में वर्ड लिखा है नॉट, जैसे ही नॉट लिखा है तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा, वो भी डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। अब देखो WH वर्ड भाई है तो भाई का भाई ही रहेगा भाई। अब इसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होती है, तो इज MR में से हेल्पिंग वर्ब क्या हम लगाएंगे, तो देखो ए लाई और इसके बाद टू यू, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, इसका होता है टोल्ड आ लाई। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दो दिए गए हैं, टू यू भी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ए लाई, इसमें ए लाई भी हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो हम इसको दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं टू यू, तो टू यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो टू यू का हमने आपको सब्जेक्टिव केस बताया था, इसका केवल यू ही होगा, टू को हम नहीं लिखते हैं। तो ये एक वचन एक बहुवचन है, तो यू हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे आर, तो भाई आर यू। अब इसके बाद नाट है तो नाट लगा दो, नाट। अब टेल आ लाई, टेल आ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड आ लाई, टोल्ड आ लाई, टोल्ड आ लाई। अब इसके बाद यू तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। हमने अभी आपको जस्ट इसके ऊपर वाले सेंटेंस में बताया, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अब आपको सेंटेंस यहाँ से आपके लिए सेंटेंस 100% ये जो हम हो गए सेंटेंस बता रहे हैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ये सेंटेंस आपको बहुत ही शालीनता के साथ समझने की ज़रूरत है। जो हम पहले आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ समझिएगा, अगर समझ ना आए तब फिर बताना। देखो, हु गिव्स मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सेंटेंस में ये समझ लेना हु को, हु हमेशा नहीं, हु 90% चेंज होता है बाई हुम में, बाई हुम। जहाँ पर आपको हु मिल जाए पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, और अगर हुम है, हुम, अगर हुम है तो हुम को हम चेंज करेंगे हु में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हु को बाई हुम में, ये केवल 90% ये केवल आपके लिए कारगर है। बाकी जब 10% बचेगा तो उसमें हम जब फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहीं पर हम बताएंगे कि बाई हुम नहीं होता है कई जगह पर, टू हुम, एट हुम, ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सब आगे की बातें वो जब उस लेवल तक हम पहुँचेंगे तो वहाँ चीज़ हम आपको ये सभी बातें बताएंगे। लेकिन अभी आपको लिए जानना ये जरूरी है कि हु जैसे हमको दिखेगा भी तो हु के साथ हम लगाएंगे बाई हुम। तो हु इसमें लिखा है तो के साथ क्या लगाएंगे बाई हुम, बाई हुम। अब यहाँ पर बाई हुम गिव, गिव मीन्स होता है देना, तो गिव के तुरंत बाद में क्या आएगी वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी और अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके लिए सेंटेंस में दो दिए गए हैं। हमने आपको ऑब्जेक्ट बताया था, एक होता है एनिमेट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में या तो सजीव ऑब्जेक्ट आएगा या फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट, या फिर एक सजीव और एक निर्जीव हो सकता है। ये सेंटेंस में आने के ऐसे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट एक सजीव होता है एनिमेट, एक इनएनिमेट। अब सेंटेंस आपके वाक्य में या तो एनिमेट ऑब्जेक्ट आएगा या फिर इनएनिमेट, दोनों अगर एक साथ आएंगे तो एक होगा एनिमेट, एक होगा इनएनिमेट। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हो जाए एनिमेट या दोनों हो जाए इनएनिमेट, यानी कभी एक साथ दोनों सजीव या निर्जीव एक साथ नहीं आएंगे। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो हमने यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो यहाँ पर आई के हिसाब से हेल्पिंग में क्या लगेगी एम, तो बाई हुम एम आई। अब इसके बाद गिव, गिव मीन होता है देना। अब इसके बाद सब्जेक्ट की बात करने में आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गिव, गेव, गिवन, गिवन। बाई हुम एम आई गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका एक तरीका ये हो गया बनाने का, या फिर इसको हम बना सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर से, तो बाई हुम इज अ ग्लास ऑफ वाटर गिवन मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दो तरीके बनाने के, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। या तो फिर ये तरीका बनाओ या फिर इस तरीके से बनाओ, बाई हुम इज अ ग्लास ऑफ वाटर गिवन टू मी, या केवल मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया है, ये समझ लेना। अब इसके बाद देखो, इसी का निगेटिव सेंटेंस अगर आ रहा है हु वाला, अगर निगेटिव सेंटेंस आ रहा है हु डज नॉट बीट टू यू, तो हमने आपको बताया था हु जैसे ही आ जाए हु को किस में चेंज करेंगे बाई हुम में, बाई हुम, बाई हुम। अब इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज एम आर में से, क्योंकि हमारा कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हमने आपको बताया था ऑल इंडिफिनिट, ऑल इंडिफिनिट क्या होगा सेम कंटिन्यूअस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में नियम बताए थे, तो उसी के तहत हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से क्या लगेगी, देखो बीट, ये बीट हमारी क्या है वर्ब, तो वर्ब के तुरंत बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर टू यू ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा यू, तो यू के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आर, बाई होम आर यू। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट, वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं नॉट। अब इसके बाद बीट बीटेन, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीटेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको अगर यहाँ पर ये केवल इतना याद रखना है हु को हम हुम में चेंज करते हैं,
यहाँ पर बाई को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है आप बाई को पहले ही लिखें, बाई को आप यहाँ पर लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्लास में, आज की क्लास में हमारा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। आज की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बेसिक टू एडवांस पढ़ा है। अभी जब इसके सभी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी केवल 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। 15 से 20 मिनट की क्लास में हमारा टारगेट यही रहेगा, कल की क्लास में केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो जाए। जैसे ही हमारा टेंस खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आपके पास आएगी रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन सीरीज में ये समझ लेना करीब 30 से 40 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, तो उनका रिवीजन हम बहुत ही कायदे से और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बारीकी से बताया जाएगा और उनका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप 4 लोगों के पास अवश्य पहुँचाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।